गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करो बेटा। यस बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर लिया था। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा मेरी आप तक? यस सर। आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस सर। ओके बेटा, तो हम अपन किसकी बात कर रहे थे? तो लास्ट क्लास में अपन ने विमे संबंधित उपयोग सब कर लिए। अब एक आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सर नया टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एक नया टॉपिक है। सर क्या है? सर हम त्रुटियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? त्रुटियों की बात करेंगे कि सर हम मापन करते हैं, किसी भी चीज का मापन या मेजरमेंट करेंगे। देखो किसी का भी मापन करिए आप। सर मापन किसका करना है? सर किसी का हम वेट मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी की लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी का वॉल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप देखो हम डे भर में बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आप दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं 5 किलो शक्कर दीजिए, तो वो दुकानदार क्या करेगा? सर 5 किलो शक्कर का वेट मेजरमेंट करेगा ही नहीं करेगा? 5 किलो वेट मशीन पे रखेगा, 5 किलो मेजरमेंट करेगा, आपको देगा। तो वो मापन कर रहा है सर किसका? वेट, ठीक है। अगर आप ऑयल वगैरह लेकर आते हैं तो वहां पर वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है, आयतन का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो हम डे भर में हम क्या करते हैं सर? बहुत सारी जगह हम मेजरमेंट या मापन करते हैं। तो जब भी हम मापन करेंगे, किसी भी राशि का मापन करिए बेटा, किसी भी राशि का मापन करते हैं तो मापन करते समय हम उसका वास्तविक मापन नहीं कर पाते। मानव द्वारा जो मेजरमेंट होता है, हम जो मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं बेटा, वो कभी भी वास्तविक मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। उस वस्तु का जितना वेट है, उस वस्तु की जितनी लेंथ है, हम उसकी वास्तविक लंबाई या वास्तविक द्रव्यमान का मापन नहीं कर पाते हैं। हमारा मापन जो होता है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण होता है। हम जो मापन करते हैं वो थोड़ा सा परफेक्ट मान से या तो कुछ ज्यादा नापते हैं हम लोग, या फिर कुछ कम नाप लेते हैं। अर्थात हम जो मापन करते हैं उसमें डेफिनेटली 100% कोई ना कोई एरर या त्रुटि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सर कोई हमें क्या करना है सर? ये है सर 5 किलो। सर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना था? 5 किलो था। अब ये कहा गया साहब इसका मेजरमेंट करो कितने किलो की है। सपोज करो ये 5 किलो की थी, हमें नहीं पता कितनी थी, पर हमें कहा गया कि सर आप इसका मेजरमेंट करिए। सर आप इसका क्या करना है सर? मेजरमेंट करिए। अब देखो अगर मैं इसका मेजरमेंट करता हूं, अगर मैं इसका मेजरमेंट करूं तो क्या होगा बताइए? मेजरमेंट में क्या होगा कि सर हम वेट मशीन लेकर आएंगे, ठीक है, किसी भी वेट मशीन पे रखेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। पर जब हमने इसका मेजरमेंट किया तो हम सर 5 को 5 नहीं नाप पाए, या तो हम इसको कितना नाप देंगे सर? एडेक्स, या तो हम इसको 5.25 किलोग्राम नापेंगे, या हो सकता है सर हम इसको 4.5 किलो या फिर 4.25 किलो नाप दें। मतलब जो हमारा मापन होगा वो वास्तविक मान से थोड़ा सा अलग मिलता है। हम अपने मेजरमेंट में त्रुटि करेंगे ही करेंगे। आप देखो त्रुटि कितनी की अपन ने? सर त्रुटि की नापना कितना था? 5 किलो। आपने मेजरमेंट कितना कर दिया? 5.25 किलो। तो डेफिनेटली दिख रहा है सर वास्तविक मान तो 5 ही था और आप बता रहे हो 5.25 है। आपने क्या कहा कि सर वास्तविक मान तो कितना था? 5, और आपने मेजरमेंट कितना किया? 5.75, 5.25। तो बताओ क्या आपने कुछ गलत नापा क्या? हाँ सर। कितना गलत नापा सर? वास्तविक मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। नापना कितना था? ए। नापा कितना? एडेक्स। तो हमारे द्वारा की गई त्रुटि कितनी होगी सर? एडेक्स माइनस ए। एडेक्स माइनस ए। हमने कितनी त्रुटि की? वैसे दिख रहा है सर 0.25 ज्यादा नाप दिया सर, दिख रहा है ना?
नापना कितना था, मेजरमेंट कितना आना था, 5 किलोग्राम आना चाहिए, आया कितना 5.25 आया। तो दिख रहा है कि सर 0.25 किलोग्राम हमने एक्स्ट्रा काउंट किया, 0.25 किलोग्राम हमने एक्स्ट्रा काउंट किया, एक्स्ट्रा नापा। तो सर बताओ कितना आएगा, सर देख लो मापित मान कितना है, सर ये है 5.25 माइनस वास्तविक कितना है सर 5। तो बोलो कितनी त्रुटि हुई सर, 0.25 किलोग्राम। तो हमने त्रुटि निकाल ली कि हमारा जो मेजरमेंट था उसमें कितनी त्रुटि की, सर हमने 0.25 किलोग्राम ज्यादा मापन किया, अर्थात हमारे मापन में त्रुटि है, हमने त्रुटियां की, गलती की। ऐसे ही हम कम, ऐसा नहीं हम ज्यादा नापते हैं, कम भी नाप सकते हैं। हमें नापना कितना था 5 किलो, हमने नापा कितना 4.75 किलोग्राम। तो कितना नाप दिया सर, ये है त्रुटि डायल ए कितना होगा सर, ये होगा वास्तविक मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। तो मापित कितना है 4.75 और वास्तविक कितना था 5। तो आप देखो यहाँ पे क्या किया सर, 4.75 माइनस 5, ठीक है, तो कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 0.25 किलोग्राम। तो आप देखो जो त्रुटि है सर, वो त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है और जो त्रुटि है वो नेगेटिव भी हो सकती है। हमारा जो मापन है वो वास्तविक मान से ऊपर भी निकाल सकते हो, वास्तविक मान से हम नीचे भी मापन कर सकते हैं। तो सर जो हमने त्रुटि किया सर, जो त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है और त्रुटि नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो भी हमारी एरर होती है या त्रुटि होती है सर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो इस तरह से हमने किया, तो हम अपने मापन में 100% त्रुटि करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनना सर, हम तो नहीं मानते, हम तो बिल्कुल सही काम करेंगे, ठीक है, हम तो परफेक्टली काम करेंगे, ठीक है, और कोई त्रुटि नहीं करेंगे। पर देखो हम कितना ही परफेक्टली काम कर लें, ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम 100% 5 को 5 काउंट करें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम बिल्कुल एक्यूरेट मापन कर लें, 5 को 5 मापन कर लें, ठीक है, ये संभव नहीं है। अगर हमारा मेजरमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वो वास्तविक मान से कुछ थोड़ा ज्यादा होगा या कुछ कम होगा। हाँ, हम थोड़ा सावधानी रख के, प्रिकॉशन रख के हम हमारी की गई त्रुटि को कम कर सकते हैं। जैसे 0.25 की त्रुटि हो रही है अभी, इसको 0.15 की त्रुटि कर ले, 0.10 की त्रुटि कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि त्रुटि कितनी होगी 0। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि हमारे मापन में त्रुटि नहीं हो। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि सर ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि त्रुटि होने वाली है, होगी 100%, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम त्रुटियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? त्रुटियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सर कैसी त्रुटियां हैं। सर क्यों हम कह सकते हैं, त्रुटियों के बारे में कैसे कह रहे हो आप कि त्रुटियां हो गई होगी? तो देखो त्रुटि के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं कि यंत्रवत त्रुटि आ सकती। यंत्रवत त्रुटि, यंत्र मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हो। हमने कहा कि सर इसका वेट मेजरमेंट करो 5 किलो, तो सर इसका वेट मेजरमेंट करने के लिए हमने एक वेट मशीन ले ली या आपने एक तराजू ले लिया। क्या ले लिया? तराजू ले लिया। अब आप देखो कि वो वेट मशीन परफेक्ट है क्या, वो प्रॉपर सही काम कर रही है या उसका मेजरमेंट सही नहीं आता है। कई बार मशीन खराब भी होती है, वो गलत मेजरमेंट देती है, ठीक है। कई बार जो आपने तराजू लिया, तराजू में क्या होता है बेटा, देखो ऐसा होता है तराजू, ठीक है, ये आपका तराजू होता है सर, यही है आपका। तो सर इसमें मिडिल होता है, इसमें सर अब मिडिल होता है, तो आप क्या देखते हो बताओ कि सर जब तराजू खाली होता है, जब तराजू क्या होता है, खाली होता है, तो क्या होना चाहिए बताओ बताओ। तो तराजू खाली हो तो अगर हम उसको खाली बैलेंस रखें देवेंद्र, तो जो पलड़े हैं वो बैलेंस होने चाहिए ना, इक्वल हाइट पर होने चाहिए, तो हम मानते हैं कि सर ये तराजू सही है। पर अब अगर आपने खाली तराजू देखा और क्या देखा कि सर पलड़े क्या है, अनबैलेंस है सर, पलड़े क्या है सर, अनबैलेंस है, एक तो नीचे और एक ऊपर है। तो बताओ क्या इस तराजू से हम मेजरमेंट करेंगे? खाली जो तराजू है अगर उसको हम देखें कि वो सही है गलत है, तो सही कब होगा? जब उसके दोनों पलड़े बैलेंस होने चाहिए, एक सेम लेवल पे होने चाहिए। अगर आपने खाली तराजू देखा, पता एक पलड़ा तो नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका वेट ज्यादा इसका वेट कम है। तो अगर आप ऐसे तराजू से मेजरमेंट करेंगे जो बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, तो 100% क्या होगा सर, इससे मेजरमेंट सही नहीं आएगा,
इससे मेजरमेंट सही नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर आप अपना काम सही कर रहे हैं, आपको पूरा नॉलेज है, लेकिन किसकी गलती है कि सर जो आपने तराजू लिया वो तराजू ही सही नहीं, वो तराजू ही क्या है, सही नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो फिर 100% आप सोच सकते हैं कि सर वहां पे अगर तराजू सही नहीं है तो उसका मेजरमेंट सही कैसे हो सकता है। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं, जो उपकरण आपने काम में लिया, सर उस उपकरण के कारण भी हमारे मापन में त्रुटियां आती। जैसे आप मैं बताऊं कि कई बार आपने देखा होगा कि जो राशन बांटते हैं या दूध देने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको सोचना है कि यार मैं जब दे रहा हूं तो दूध सर क्या है, सर देते समय हम चाहते हैं दूध कम दें, और जब मैं दूध ले रहा हूं तो दूध लेते समय उसके दिमाग में क्या रहेगा, सर मुझे दूध ज्यादा लेना है। ठीक है, जो दूध देने वाला होता है वो क्या करता है, सर पहले अर्ली मॉर्निंग उठेगा और 2 4 5 जगह से दूध को इकट्ठा करेगा और फिर उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर है जहां उसको देना है वहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पहले उसको दूध लेना है और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो वो प्लानिंग क्या करता है कि जब मैं दूध लूं तो मेरे पास दूध ज्यादा आना चाहिए, और जब मैं दूध दे रहा हूं तो देते समय दूध क्या जाना चाहिए, कम जाना चाहिए। उसने देखो क्या किया सर, दो तरह के लीटर बनाए। क्या किया सर उसने, 2 तरह, देखो ये है बैलेंस लीटर, ये आपका लीटर, इसका पेंदा बिल्कुल बैलेंस है, तो सर इसमें तो 1 लीटर ही आएगा। लेकिन क्या किया उसने, एक बार इस लीटर के पेंदे को क्या किया, ऐसे बाहर से ठोक दिया तो कुछ ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, और एक बार उसने क्या किया, यही आपका लीटर है सर, और क्या किया सर, इस लीटर को अंदर से ठोका तो सर ऐसे हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो लीटर वही है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। तो देखो अगर ये परफेक्टली सही है तो ये 1 लीटर दूध ही इसमें आएगा, लेते समय भी और देते समय भी। पर देखो ये लीटर ऐसे अंदर की तरफ ठोक दिया उसने, तो अब बताओ क्या इसमें आने वाली दूध की मात्रा 1 लीटर होगी क्या, नहीं सर, इसमें दूध 1 लीटर से कम आएगा। और सर इसको अंदर से ठोका तो सर अब देखो इसकी डेप्थ बढ़ गई, तो सर अब इसमें दूध क्या आएगा, 1 लीटर से ज्यादा आएगा। तो आप देख रहे हैं अगर वो यहाँ से मापन करता है तो यहाँ दूध 1 लीटर से ज्यादा लेगा, कहने को बोलेगा 1 लीटर ले रहा हूँ पर ज्यादा आ रहा है, देते समय यही लीटर यूज करेगा। तो कह रहा है कि 1 लीटर दूध दे रहा हूँ पर देते समय उसने क्या देखा, सर दूध तो कम जा रहा है। तो आप देखो ये सारी क्या है, यंत्र की त्रुटि है, कि जो हम यंत्र इंस्ट्रूमेंट हम काम में ले रहे हैं सर वो प्रॉपर सही है या नहीं है। अगर ये यूज कर रहे हो तो परफेक्टली सही है। अब अगर आपने ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया या तराजू बैलेंस नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये सब कहलाती है यंत्रवत त्रुटियां। आप तो अपना काम सही कर रहे हो, आप अपने नॉलेज से पूरा काम सही कर रहे हो, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आपने काम में लिया है सर वो परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर परफेक्टली काम करेगा तो ही मेजरमेंट अच्छा आएगा, अगर उसके काम करने में गड़बड़ है, वो मेजरमेंट सही नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका मेजरमेंट सही हो ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं यंत्रवत त्रुटियां। क्या बोलते हैं इसको, यंत्रवत त्रुटियां कहलाती है। अब इसके अलावा सर और क्या उनसी त्रुटियां होती है, तो देखो सेकंड त्रुटि होती है ज्ञान का अभाव, नॉलेज की कमी। कि जैसे आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी का भी मेजरमेंट करना है आपको, पर आपको उस मेजरमेंट की कोई जानकारी नहीं है कि उसका मापन कैसे किया जाता है, उसकी रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है। जैसे आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप देखो उसके पास थर्मामीटर होता है। क्या होता है, एक थर्मामीटर होता है जिससे वो आपका टेम्परेचर नोटेट करता है कि भाई बुखार है या नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर उसको रीड करना आता है, थर्मामीटर को यूज करेगा और उसमें उसको टेम्परेचर रीड करना आता है। डॉक्टर को पता होता है कि थर्मामीटर कहाँ लगाया जाता है, सर जीभ के नीचे वाले हिस्से पे लगाया जाता है या बाजू के इनसाइड लगाया जाएगा, कौन जानता है ये, सर डॉक्टर्स को पता होता है कि जो एक्चुअल बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो सर कहाँ से आता है, सर जीभ के इंटरनल पार्ट से हम लगाएंगे तो वो लगभग बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमें दे देगा। ठीक है, या बाजू के कोने में बॉटम पे लगाएंगे तो सर इंटरनल पार्ट आ जाए। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ लगा दूं या फिर यहाँ लगा दूं तो आप देखो क्या वो एक्चुअल मेजरमेंट देगा, क्या नहीं। पर ये चीज केवल कौन जानता है, सर डॉक्टर जानता है कि सर थर्मामीटर को हमें जीभ के नीचे लगाना चाहिए तो ही एक्चुअल मेजरमेंट आएगा। अब वही काम अगर कोई किसान करे तो थर्मामीटर बिल्कुल सही है, पर वही काम हम डॉक्टर से ना करा के एक ऐसे व्यक्ति से कराएं, कोई मजदूर है, कोई किसान है, उससे कराएं। साहब आप
टेम्परेचर नाप दीजिए साहब, तो आप बताओ क्या किसान उस काम को परफेक्टली कर पाएगा? उसको यही पता नहीं है कि थर्मामीटर को जीभ के नीचे लगाना चाहिए, वो तो बॉडी के किसी और पार्ट पे टच करके टेम्परेचर लेने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली क्या है सर, उसको ज्ञान का अभाव है कि टेम्परेचर कैसे काउंट करते हैं उसको नहीं पता है, ठीक है। दूसरा, उसका मेजरमेंट भी नहीं आता उसको, कि उसको फारेनहाइट पढ़ना है या डिग्री में पढ़ना है, 98.7 है, 98 99 डिग्री है, ठीक है। तो वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ज्ञान का अभाव है। तो ये भी एक एरर का एक बड़ा फैक्टर होता है कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं अगर उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, केवल थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है, डेप्थ तक जानकारी नहीं है, तो हमारे जानकारी के अभाव के कारण भी त्रुटियां आती है, जानकारी के अभाव के कारण भी त्रुटि आएगी। तो आप देख रहे हैं बेटा, आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं पर इंस्ट्रूमेंट सही नहीं तो भी त्रुटि आ गई। आपको बहुत डेप्थ तक या बहुत गहराई तक जानकारी नहीं है, मोटे तौर पे जानकारियां हैं, तो आपके जानकारी के अभाव में भी त्रुटि आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हम कोई भी मापन करेंगे तो उसमें 100% त्रुटि आती ही आती है, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट या मापन को 100% जीरो एरर पर मापन करना संभव नहीं होता है। तो अगर कोई वास्तविक मान ए है तो डेफिनेटली हमारा मापन इस वास्तविक मान से या तो थोड़ा कम होता है या फिर थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे मापन में डेफिनेटली त्रुटियां होती है। त्रुटियां सर यंत्रवत त्रुटियां भी होती है, सर ज्ञान के अभाव के कारण भी त्रुटियां होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां भी होती है। तो यही टॉपिक हमारा नेक्स्ट है सर, त्रुटियों के प्रकार। क्या कर रहे हैं सर बेटा? त्रुटियों के प्रकार कर रहे हैं। तो त्रुटियों के प्रकार में हम पहले निरपेक्ष त्रुटि करेंगे, फिर आपेक्षिक त्रुटि करेंगे, ठीक है। तो अब करने जा रहे हैं बेटा। वैसे देखो, एक बता दिया आपको कि त्रुटि एक्चुअल में क्या होती है सर, मापित माइनस वास्तविक। त्रुटि की डेफिनेशन क्या हुई सर, वास्तविक मान कितना था इसका ए, मापन कितना किया ए डेक्स, या तो 5 को 5 सवा 5 5.25 मेजरमेंट कर रहे हो, या 5 को 4.75 मापन किया। तो सर तो हाँ बेटा, बताइए बेटा क्या बात है। तो क्या कहा बेटा कि सर जो भी हम मापन कर रहे हैं, जो भी हम मापन कर रहे हैं सर, वो डेफिनेटली वास्तविक नहीं होता, वास्तविक मान से कुछ परे होता है, या तो उससे कुछ ज्यादा मापन करेंगे या फिर कुछ कम मापन करेंगे। तो त्रुटि की डेफिनेशन क्या आई तो बता दिया सर आपने, मापित माप, ठीक है, मापित मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है वही क्या होती है, त्रुटि होती है। तो त्रुटि की डेफिनेशन क्या हुई, मापित तथा वास्तविक मान का अंतर। मापित है ये इंडेक्स, तो एक कौन है वास्तविक, तो मापित तथा वास्तविक मान का जो अंतर होता है वो त्रुटि होती है। और एक चीज और बताई मैंने आपको कि जो त्रुटि है सर वो नेगेटिव भी हो सकती है और जो त्रुटि है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। और त्रुटि किस कारण से हो रही है सर, वो तो बता दिया आपने कि यंत्र के कारण भी हो सकती है, दूसरा सर जानकारी के अभाव में भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा देखो, जो एनवायरमेंट है, जो आपका चारों तरफ का वातावरण है, मौसम है, एनवायरमेंट है सर, वो भी आपके मापन को प्रभावित करता है। आप जो मैंने बताया सर, यंत्र के कारण त्रुटियां हो सकती है, दूसरी सर जानकारी का अभाव, ज्ञान का अभाव, उसके कारण त्रुटियां हो सकती है। तीसरा सर हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है सर, वो भी हमारे मापन को प्रभावित करता है। सर कैसे? सर देखो, अगर हम कोई मापन कर रहे हैं तो सर बाहर का एटमॉस्फेयर कैसे, हीटेड है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो वातावरण है सर, वो भी हमारे मापन को प्रभावित करता है। तो मापन में जो त्रुटियां आ रही है उसके पीछे कई फैक्टर है, यंत्र के कारण त्रुटि हो गई, ज्ञान के अभाव कारण त्रुटि हो गई, हमारे चारों तरफ कैसा एटमॉस्फेयर है सर, उसके कारण भी त्रुटियां होती है। तो ये त्रुटियों के कारण होते हैं। और त्रुटि क्या है सर, बता दिया, मापित तथा वास्तविक मान का अंतर, मापित तथा वास्तविक मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और त्रुटि होने के कारण क्या है सर, ज्ञान के अभाव में त्रुटि हो सकती है, यंत्र के कारण त्रुटि हो सकती है, बाहरी वातावरण के कारण त्रुटि हो सकती है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है सर, त्रुटियों के प्रकार। त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? तो हम दो प्रकार की त्रुटियों की बात कर रहे हैं सर, एक तो कर रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि और एक हम कर रहे हैं आपेक्षिक त्रुटि। क्या कर रहे हैं सर, एक तो हम करेंगे बेटा निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक हम करेंगे सर आपेक्षिक त्रुटि। एक तो हम क्या कर रहे हैं, निरपेक्ष त्रुटि,
और एक हम क्या करेंगे बेटा, आपेक्षिक त्रुटि। सर निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? तो देखो क्या करते हैं, सर त्रुटियां कैसे निकाली जाती है, तो हम क्या करते हैं सर, कोई भी वस्तु है, माना उसका वास्तविक मान कितना a है, हमें उसका मेजरमेंट करना है, उसकी लेंथ का मेजरमेंट करना है या उसकी वेट का मेजरमेंट करना है, कुछ भी किया जा सकता है, मापन बहुत कई प्रकार के होते हैं, उसका वॉल्यूम मेजरमेंट भी हो सकता है। तो सर कोई भी मेजरमेंट है a, सर उसका हमें मेजरमेंट करना है, उसके वास्तविक मान का हमें मेजरमेंट करना है। तो हम उसका मेजरमेंट क्या करते हैं सर, हम उसको बार बार मापित करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सर हमारा मेजरमेंट परफेक्टली सही हो, उसमें त्रुटि का मान क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि सर जो भी मेजरमेंट हो, जो भी हो सर, उसके मान में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसके मान में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या करना पड़ेगा सर, हमें उसका मापन बार बार करना पड़ेगा। एक ही क्वांटिटीज को बार बार मापित करो आप। जैसे मुझे इस ए का मापन करना है, मुझे इसका क्या करना है, ए का मापन करना है, ठीक है। अब इस ए का मापन आप बार बार करो। सर पहली बार मापन कितना आया, A1, दूसरी बार मापन कितना आया, A2, तीसरी बार कितना आया, A3, और ऐसे माना हमने n बार इसका मापन किया। कितनी बार मापन किया, n टाइम, ठीक है। आप 2 बार मापन कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार मापन। आप एक ही चीज को बार बार करेंगे ना बेटा, तो आपके मापन में एक्यूरेसी आती है, हमारा काम परफेक्टली सही होता जाएगा। पहली बार आपने मापन किया, कुछ कमी थी, कुछ पता नहीं था, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, चौथी बार कर लिया। तो जैसे जैसे आप देखो, कोई किसी काम को, एक ही काम को बार बार करते हैं, तो उस काम में आपकी प्रोग्रेशन बढ़ती जाती है, उस काम को आप और अच्छे तरीके से करने लगते हैं। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, पर धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप उस काम को बेटर कर पाते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि सर हमें इस मापन को बार बार करना है, तो बार बार करोगे तो आपके द्वारा मापन में जो त्रुटियां हैं सर वो कम होती चली जाती, ठीक है। तो सर ये है हमारा कौन, वास्तविक मान, ठीक है। इसका मुझे मेजरमेंट करना ए का, पर हमने इसको बार बार नापा। जैसे मान लो सर ये था हमारा, क्या कहा सर, ये वास्तविक मान है, कितना है सर, 5 किलो। अब हमने पहले इसको तोला A1, फिर दूसरी बार A2, फिर तीसरी बार तोला A3, फिर चौथी बार A4। सर पहली बार कितना तोला सर, 5.40 किलोग्राम नाप दिया। दूसरी बार सर 5.35 नापा सर। चौथी बार सर, तीसरी बार 5.20 नाप दिया। चौथी बार सर 5.15 ही नाप दिया। तो आप समझ रहे सर, यहाँ त्रुटि कितनी की, 0.40 की, यहाँ त्रुटि कितनी की, 0.35 की, फिर यहाँ कितने की, 0.20 की, यहाँ कितने की, 0.15 की। तो आप देखो जैसे जैसे हम मापन करते हैं तो सर हमारे काम में त्रुटि कम होती जा रही है। तो यही करना है सर, एक ही काम को बार बार करना है, एक ही काम को बार बार करना है। तो हमें 5 किलो को नापना है, पर हमने क्या इसको 5-6 बार नापा, तो सर हमें कई तरह के मापन मिलेंगे, तो हम अपनी त्रुटि को आइडेंटिफाई कर लेंगे कितनी त्रुटि कहाँ पे हो रही है। और जैसे हम करेंगे तो सर हमारी की गई त्रुटि भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने इस वास्तविक मान को नापना है एक को, और सर हमने कितना सर, n मापन कर लिए सर, कितने मापन कर लिए, n मापन कर लिए। तो सर इसकी निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे सर, निरपेक्ष तो बताया सर, सॉरी त्रुटि कैसे निकालते हैं सर आप, त्रुटि कैसे हम निकालते हैं सर, त्रुटि कैसे निकालेंगे सर, बता दिया आपने त्रुटि निकालने का तरीका। तो क्या सर अभी बताया था आपने कि वास्तविक मान कितना है, a है, और इसका मेजरमेंट आपने क्या किया, a', ठीक है। तो त्रुटि कितनी होगी, तो ये होगी मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। सर ये है आपकी त्रुटि, कि आपका वास्तविक मान क्या था और आपने मापन क्या कर रखा है सर, उन दोनों का जो अंतर होता है सर वो ही आपकी त्रुटि होती। तो देखो त्रुटि निकालने के लिए एक तो हमें क्या चाहिए सर, मापित मान। तो हो रहा A1, A2, A3, A4, ये सारे क्या सर, मापित मान ही है सर। ये सारे क्या है, मापित। हम कोई क्वांटिटी दी आपको, सब इसका वेट निकालो साहब। तो पहली बार उसका वेट कितना आया, 5.40, दूसरी बार कितना आया, 5.35, तीसरी बार कितना आया, 5.20, चौथी बार कितना आया, 5.15। तो उसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट हमें अलग अलग मिल रहा है सर, ठीक है। तो सर ये तो सारे मापित मान, ये सारे क्या है बेटा, मापित मान है सारे। लेकिन अगर हमें त्रुटि निकालनी है तो क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सर, ये एडेक्स कौन है सर, मापित है, और ए कौन है, वास्तविक है। तो मापित माइनस वास्तविक, तो सर मापित तो ये रहा A1, A2, A3, A4, सर ये सबसे मापित है। पर सर वास्तविक मान भी तो पता होना चाहिए सर, वास्तविक मान तो पता है ना 5 किलो। तो आप बताओ, जब आपको ये पता ही था कि ये 5 किलो का है, तो फिर नाप क्यों रहे हैं आप। जब आपको ये पता है कि ये 5 किलो का है, तो फिर मापन किसका करना, जरूरत नहीं मापन का। एक्चुअल में ये भी नहीं पता होता कि उसका जो एक्चुअल मान है
वो भी तो हमें कहाँ पता होता है। अगर आपको पता है ये 5 किलो है तो फिर मापन की जरूरत ही क्या है। तो एक्चुअल में ये भी नहीं पता होता कि ये वास्तविक मान क्या है, हम तो उसका मापन कर रहे हैं। कई बार 40 आ गया, कई बार 35 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया। तो सर एक्चुअल में वास्तविक मान किसको लें, ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है। तो देखो वास्तविक मान निकालने के लिए क्या बोलेंगे, अगर आपको वास्तविक मान निकालना है तो वास्तविक मान क्या होता है बेटा, वास्तविक मान होता है जो मापित मान आपने लिए उन सबका औसत ले लो आप। सर वास्तविक मान इसको लें या इसको लें, ये सही है या फिर ये सही है या फिर ये सही है या फिर मापित मान तो बहुत, हमने इसको 5, 6, 10 बार तोड़ लिया, 10 बार अलग अलग रीडिंग आई। तो बताइए सर फिर किसको ले वास्तविक मान। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जितने भी मापित मान उन सबका औसत ले लेते हैं। जितने भी मापित मान सर उनका क्या करेंगे सर, हम औसत ले लेंगे। तो सर वो क्या देगा सर, वो हमें वास्तविक मान दे देगा। क्या दे देगा, वास्तविक मान क्या होता है, मापित मानों का औसत। औसत कैसे निकालते हैं सर, कुछ नहीं सर, सबको जोड़ो और n का भाग दे दो। क्या है, मापित मानों का योग अपॉन मापित मानों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो आपने औसत निकाला, 10th 9th में खूब निकाले, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या निकालते हैं सर, औसत मान निकालते हैं। तो वास्तविक मान क्या होगा एक्चुअल में, मापित मानों का औसत लेना पड़ेगा। तो मापित मान कौन है सर, a1 a2 a3 an, ठीक है। उनका औसत कैसे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सबको जोड़ो और उसमें राशियों की संख्या कितनी राशियां है n, उनका भाग दे दो। और ऊपर क्या आएगा सर, ये आएगा आपका a1 प्लस a2 प्लस a3, लास्ट में क्या आएगा प्लस an, और अपोन में क्या आएगा सर n, अपोन में क्या आएगा सर n। सर ये औसत मान निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया सर, औसत मान निकाला। और इस वास्तविक मान क्या है सर, ये औसत, इसका औसत एवरेज ले लो। और एक्चुअल में यही कौन है आपका वास्तविक मान, यही कौन है सर आपका वास्तविक मान है। हमने वास्तविक मान निकाल भी लिया। क्या किया सर, हमें किसी का भी मेजरमेंट करना है तो सर उसका वास्तविक मान तो पता ही नहीं होता। वास्तविक मान पता हो तो मेजरमेंट ही क्यों करेंगे। तो सर हमें नहीं पता कितना किलो है, पर हमने उसका मापन करना शुरू कर दिया। पहली बार उसका 5.40 आया, फिर 35, 5.35 आया, फिर 5.20 आ गया, फिर 5.15 आ गया, फिर 5.10 आ गया। तो ऐसा सर बहुत बार हमने मापन किया और हर बार हमें अलग अलग मापन मिल रहा है सर। हर बार सर हमें क्या मिल रहा है सर, अलग अलग मापन मिल रहा है। तो सर एक्चुअल मापन कौन सा है, वास्तविक मापन कौन सा है बताओ उसका। तो सर एक्चुअल मापन हम कैसे करेंगे सर, वास्तविक हम क्या करेंगे सर, इन सबका औसत ले लेंगे सर। इन सबका क्या लेंगे, औसत। कितनी राशियां हैं सर, n बार मापन किया तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो n राशियों को जोड़ो और n का भाग दे दो। तो सर ये हमारे पास क्या आ गया, वास्तविक मान आ गया। ओके, अब सर निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालें, जो त्रुटि है सर वो कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो सर बहुत सिंपल है, त्रुटि तो बता दिया सर आपने, ये रहा। क्या होता है सर, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक जो त्रुटि होती है सर वही आपकी निरपेक्ष त्रुटि, वही हम त्रुटि निकालते हैं। त्रुटि कैसे निकलेगी, वास्तविक माइनस क्या करेंगे सर, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, यही आपकी क्या होती है सर, त्रुटि होती है। यही क्या होती है आपकी त्रुटि होती है। तो आप त्रुटि निकाले सर, तो क्या होगा सर, ये कौन है मापित, ये कौन है वास्तविक, ये कौन है मापित, ये कौन है वास्तविक, ये कौन है मापित और ये कौन है वास्तविक। तो सर जो आप त्रुटि निकाल रहे हैं सर वो तो होता है मापित माइनस वास्तविक। तो सर मापित तो n मान है, मापित आपका a1 भी है, मापित आपका a2 भी है, मापित आपका a3 भी है, जो कि वास्तविक मान तो एक ही आ गया आपका। तो एक्चुअल में जो त्रुटियां हैं सर वो n निकलेगी, वास्तविक मान तो एक आ गया, सबका औसत ले लो, वो वास्तविक मान आ गया आपका। ठीक है, जैसे ये कौन था सर, ये है सर मापित मान। अब वास्तविक मान कैसे आएगा सर, वास्तविक मान आएगा कैसे सर, इनको जोड़ो सर, कितना 5.40 प्लस 5.35 प्लस 5.20 प्लस 5.15 और राशियों बटे राशियों की संख्या कितनी है 4। तो इन सबको जोड़ो, 4 का भाग दे दो। सपोज करो कितना आया 5.25 आ गया। तो ये है आपका वास्तविक मान, ये क्या आ गया, वास्तविक मान आ गया। और त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो त्रुटि निकालते हैं मापित माइनस वास्तविक। क्या करेंगे बेटा, त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो त्रुटि हम निकालेंगे मापित माइनस वास्तविक। तो देखो वास्तविक तो कितना है 5.25 और मापित कौन है सर, मापित तो एक बार 5.40 है, फिर 5.35 है, फिर 5.20 है, फिर 5.15 है और वास्तविक कितना सर 5.25 है।
तो त्रुटि कैसे निकालते हैं सर? मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। तो मापित मान कितने हैं? 4। तो त्रुटियां भी कितनी निकलेगी? 4 निकलेगी। जितने मापित मान होते हैं सर उसके हिसाब से त्रुटियां निकालते जाते हैं। तो सर यहाँ जो त्रुटियां आएगी, सबसे पहले आएगा डेल A1। ठीक है, डेल A1 पहले पाठ्यांक का, पहले जब पहली बार आपने मापन किया तो सर पहली बार कितनी त्रुटि की? फर्स्ट टाइम जब आपने मापन किया तो सर फर्स्ट टाइम आपकी त्रुटि क्या थी? तो सर मापित तो कितना है? A1 और वास्तविक मान कितना है? A। तो ये आएगा सर A1 माइनस A। ये है फर्स्ट टाइम की त्रुटि, A1 माइनस A। फिर सर दूसरी त्रुटि कौन है? सर मापित मान कितना है? A2 और वास्तविक मान कितना है? A। तो वो होगा सर डेल A2। तो कितना होगा सर? मापित माइनस वास्तविक। तो देखो वास्तविक तो वो एक ही है, केवल कौन बदला? सर मापित बदल रहे। पहली बार कितनी त्रुटि की? सर मापित माइनस वास्तविक। दूसरी बार कितनी की? सर मापित माइनस वास्तविक। बस कौन बदल रहा है? सर A1 A2 बदल रहा है, A तो वही है। कौन बदल रहा है? सर पहली बार त्रुटि कितनी है? सर 5 पॉइंट, पहली बार त्रुटि कितनी आई? सर ये आई 5.40 माइनस 5.25। कितनी आएगी? सर ये आएगी 0.50 किलोग्राम की। दूसरी बार त्रुटि कितनी आएगी? सर मापित कितना है? ये रहा सर 5.35 और वास्तविक कितना है? 5.25। तो कितना आएगा? 5.35 माइनस 5.25 माइनस कितना सर? 0.10 किलोग्राम। दूसरी बार त्रुटि ये आ गई। तीसरी बार कितना सर? 5.20 और सर ये 25। तो त्रुटि कितनी आएगी सर? 5.20 माइनस 5.25। तो कितना है सर? माइनस का 0.05 हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये त्रुटियां आ गई। पहली बार आपने 0.15 की त्रुटि की, दूसरी बार 0.10 की, तीसरी बार 0.05 की। पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो आप देखो त्रुटियां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, पहले बता दिया मैंने आपको। तो एक्चुअल में त्रुटियां कैसे निकालेंगे? सर मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक, मापित माइनस वास्तविक। ठीक है, तो तीसरी त्रुटि क्या आएगी?